नमस्ते दोस्तों। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पवित्र ही नहीं, दिल को छू देने वाला एक अनुभव है जो सबको ट्राई करना चाहिए। केदारनाथ की यात्रा अब हेलीकॉप्टर से और भी आसान हो गई है और अब यात्रा की आइटिनरी, इसका रजिस्ट्रेशन, बुकिंग्स और सारी सेवाओं और टिप्स के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान करने में। केदारनाथ की यात्रा प्लान करने के लिए सबसे पहली चीज आपको उत्तराखंड की गवर्नमेंट वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तभी आप केदारनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना मत भूलिए। सबसे पहली चीज है फ्लाइट बुकिंग्स। तो केदारनाथ जाने के लिए फ्लाइट आप देहरादून जौली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए ले सकते हैं। ये सारे मेजर सिटीज जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, इससे देहरादून एयरपोर्ट कनेक्टेड है। एक बात याद रखिए, अगर थोड़े पैसे बचाने हो ना तो ट्यूसडे या वेडनेसडे की फ्लाइट बुक करिएगा। ज्यादातर वीकेंड और मंडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे की फ्लाइट चीपर होती है। अब यहाँ से देहरादून से आपको गुप्तकाशी, सरसी या फिर फाटा जाना होगा। अगला पड़ाव है देहरादून से गुप्तकाशी, सरसी या फाटा जाना हेलीकॉप्टर राइड लेने के लिए। अब ऐसा करने के लिए आपको या तो एक बस लेनी पड़ेगी या टैक्सी लेनी पड़ेगी। अगर आप बस लेंगे तो 600 से 800 रुपए का टिकट आएगा और अगर आप फुल टैक्सी बुक करते हैं तो करीब 4 से 5 हजार रुपए में आपको फुल टैक्सी मिल जाएगी। 2 से 250 किलोमीटर का ये रास्ता है, लेकिन 7 से 8 घंटे लगते हैं क्योंकि हिमालयन रेंज है, चढ़ाई है, इसलिए 200-250 किलोमीटर में भी आपको टाइम लगेगा। तो इस तरह से प्लान करिएगा। ऑल्सो वन अदर टिप, जब आप हिमालयाज में ट्रैवल करते हैं ना तो नाइट ट्रैवल कभी मत प्लान करिए। डे टाइम में ट्रैवल करिए, अर्ली मॉर्निंग निकलिए ताकि आप सूर्यास्त होने से पहले इन तीनों लोकेशंस पे पहुंच जाएं। हिमालयन रेंज में माउंटेन के ऊपर ड्राइविंग करने के लिए एक और टिप जो स्पेशली बच्चों और बूढ़ों को याद रखनी चाहिए, वो ये कि मोशन सिकनेस हो सकती है, तो रीडिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज ना करें। थोड़ा स्टार्ची मील खाएं और लिक्विड्स थोड़े कम खाएं। स्टार्ची मील खाने से लिक्विड्स अब्सॉर्ब होते हैं और उससे आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम कम होती है। अब गुप्तकाशी, सरसी और फाटा पहुंचने के बाद आपको यहाँ से हेलीकॉप्टर मिल सकता है डायरेक्ट केदारनाथ के लिए। IRCTC की हेली यात्रा वेबसाइट पर आप जाके अपनी सीट हेलीकॉप्टर में बुक कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको 4 धाम जाना है तो 4 धाम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जैसे कि IRCTC की हेली यात्रा या फिर 4 धाम का रजिस्ट्रेशन, वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। अगर ये सारा प्रोसेस करना आपके लिए बहुत ही टीडियस हो रहा है और आपके पास टाइम नहीं है तो हम एक कस्टमाइज पैकेज आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बना के आपको दे सकते हैं। आप हमें कमेंट करिए या अपने ईमेल एड्रेस को प्रोवाइड करिए और हम आपसे टच में आके आपको ये सारे डिटेल्स दे देंगे। गुप्तकाशी, सरसी और फाटा से आपको IRCTC का हेलीकॉप्टर आसानी से मिल जाता है। अगर आप गुप्तकाशी से जा रहे हैं तो लगभग टिकट पर पर्सन 8,500 का होगा और सरसी और फाटा से इस समय टिकट पर पर्सन 6,500 रुपए का है। एक बात याद रखिए, अगर आप ये टिकट बुक कर रहे हैं तो आप रिटर्न टिकट ही बुक करिएगा और एडवांस में बुकिंग कर लीजिए अपने रजिस्ट्रेशन की डेट के हिसाब से। अगर आप प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं तो ऐसी VIP प्राइवेट सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप केदारनाथ कमेंट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर कि आपको फुल VIP ट्रीटमेंट मिले। केदारनाथ टेम्पल 6 महीने बंद रहता है स्नोफॉल की वजह से। गेट्स खुल रहे हैं 2 मई 2025 को और खुले रहेंगे दिवाली 2025 यानी कि 23 अक्टूबर तक। यूजुअली रेनी सीजन में जाना केदारनाथ ठीक नहीं रहता है। बेस्ट टाइम टू गो इज मई या फिर आप सितंबर या अक्टूबर में भी जा सकते हैं। अवॉइड द पीक रेनी सीजन अगर आप हिमालयाज और केदारनाथ जा रहे हैं। आपको भी पता है सेफ्टी के लिए ये बेटर है। जब आप केदारनाथ टेम्पल जाते हैं तो मंदिर के रजिस्ट्रेशन के लिए अपना ID और यात्रा का रजिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो अपने साथ जरूर रखिएगा। एक और चीज, वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता है
तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट फ़ोन पे ले लीजिए ताकि आपको इंटरनेट की ज़रूरत वहाँ ऊपर ना पड़े। और एक और चीज़, जब आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ में लैंड करेंगे तो सडनली ऑल्टीट्यूड चेंज होगा। इसकी वजह से बूढ़े लोग और बच्चों को स्पेशली प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आपको सडनली 4000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे आने पे यू विल फील अ लिटिल डिफरेंट, ऑक्सीजन लेवल भी कम लग सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। चाहिए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और कुछ मेडिसिन साथ में ज़रूर कैरी करिए। केदारनाथ के पास वासुकी ताल और चोराबरी ताल जैसे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। केदारनाथ टेम्पल को जिन्होंने बिल्ड किया था आदि शंकराचार्य, उनकी एक मूर्ति भी केदारनाथ टेम्पल के पास है। ये ऐसा एक और अट्रैक्शन है जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ की आइटिनरी और बुकिंग्स प्लान करनी है तो मैं लिंक में तो दोस्तों, केदारनाथ की आइटिनरी प्लान कर लीजिए और आपको जो भी डिटेल्स चाहिए हो वो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ हमारी वेबसाइट का। उसमें सारे डिटेल्स, कहाँ पे बुकिंग होगी, कौन से लिंक्स, रजिस्ट्रेशन, जितने भी डिटेल्स आपको ये आइटिनरी प्लान करने में चाहिए होंगे वो सारे अवेलेबल हैं। तो उस लिंक को क्लिक करिए और बड़ी आसानी से आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है और केदारनाथ यात्रा करने के लिए आप चाहते हैं कि आपको एक फुल पैकेज मिल जाए अपनी और अपनी फैमिली के लिए, तो आप नीचे केदारनाथ कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे टच में आएगी ताकि वी कैन गिव यू अ कस्टम पैकेज। हिमालय की सुंदरता और हेलीकॉप्टर से एरियल व्यू, ये एक ऐसी चीज है जो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। हिमालयाज का एरियल व्यू और केदारनाथ के पवित्र दर्शन, ये ऐसी दो चीजें हैं जो इस बजट में आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो अभी इसी वक्त केदारनाथ का ट्रिप प्लान करिए और हमें कांटेक्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और जिनको केदारनाथ जाना है उनके साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू यू नो टीवी हिंदी पे ऐसे ही हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हिंदी में। अगली बार तक के लिए बाय बाय।